एप्पल ने जैसे मैकबुक न्यू लॉन्च करा ना भाई, विंडोज लैपटॉप की हालत बिगड़ चुकी है। मतलब काफी सारे विंडोज लैपटॉप जो है ना सस्ते लॉन्च होने लगे इस चक्कर में। लेकिन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस मिलता है आपको मैकबुक न्यू में, तो शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन एंड ओनली बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए वर्स्ट है, किसको विंडोज के साथ जाना चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा। देखो लगभग मैं 5 से 6 साल हो चुके हैं मैकबुक्स यूज करते हुए। काफी सारे मैक्स को मैंने ट्राई भी किया है, अलग अलग मैक्स को टेस्ट भी किया है, तो मैंने इसको यूज भी करके देखा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा मैकबुक है वो बता। सबसे बड़ी बात है भाई प्राइस। देखो एप्पल ने इसको 70,000 रुपीज में लॉन्च किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर जो है ना ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता रहता है। बैंक ऑफर के साथ कभी भी जाओगे ना 56-57,000 रुपीज में इजिली मिल जाता है। लेकिन बीबीडी सेल आने वाली है भाई, उसमें तो अंडर 50,000 रुपीज मिल जाएगा। और अपकमिंग सेल में भी आप देखोगे ना फ्लिपकार्ट पर वही 52-53,000 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। तो देखा जाए 50 से 55,000 की प्राइस में ये मैकबुक थोड़ा सेंस बनाता है। तो एप्पल ने क्या किया, आईफोन के हार्डवेयर को उठाया और थोड़ा सा मैकबुक के हार्डवेयर को उठाया और इस मैकबुक को बना दिया, जिस वजह से काफी सारी चीज आपको आईफोन वाली मिलती है। जैसे कि चार्जर, भाई जब आप इसको परचेस करोगे ना बॉक्स के अंदर आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि आईपैड या फिर आईफोन के लिए बनाया है एप्पल ने। और साथ में जो चार्जिंग केबल मिलती है ना वो भी बिल्कुल वैसे मिलती है जैसे कि आईफोन या फिर आईपैड के लिए बनाता है। लेकिन अच्छी बात यह कि ब्रेडेड केबल देता है। लेकिन ये मैकबुक जो है ना 30 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अलग से आप एप्पल का 30 वॉट का चार्जर या फिर किसी भी चार्जर का यूज करोगे तो उसको फास्ट चार्ज कर सकते हो, 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और 20 वॉट के चार्जर से चार्ज करोगे तो लगभग आपको 4 घंटे लग सकता है। बाकी दुख की बात यह है कि इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है, जो कि बेस वेरिएंट है इसका। अगर आप 10,000 एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको 256GB की जगह 512GB स्टोरेज मिल जाएगी। साथ में बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, टच आईडी मिल जाएगी। सही सुना भाई, इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, ना ही टच आईडी है, वो इसके 512GB वेरिएंट में। तो देखा जाए 10,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको सिर्फ स्टोरेज ही एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, आपको कीबोर्ड में और टच आईडी में भी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। अब इसमें 8GB रैम के अलावा 16GB का कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि एप्पल ने जो इसमें चिप यूज करी है ना वो आईफोन के लिए बनाई गई थी। और एप्पल की जो रैम होती है ना वो इसके चिप में ही इनबिल्ड रहती है। तो एप्पल ने जो इसकी चिप बनाई है A18 Pro, ये आईफोन के लिए बनाई थी, जिसमें 8GB रैम फिक्स मिलती है। ना ही एप्पल ने इसको ज्यादा रैम का ऑप्शन बनाया तो ना ही डाउन वाला। तो हो सकता है अपकमिंग मैकबुक न्यूज में आपको ज्यादा रैम मिल जाए, क्योंकि एप्पल अब अपने आईफोन में 12GB रैम देता है। हो सकता है फ्यूचर मैकबुक न्यू में आपको 12GB रैम मिले। बाकी डिजाइन देखोगे ना तो विंडोज लैपटॉप की तरह इसमें प्लास्टिक नहीं मिलता भाई, पूरा मेटल बॉडी के साथ बना हुआ है, जिस वजह काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है और दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। बाकी फॉर्म फैक्टर भी आपको मैकबुक एयर की तरह मिलता है, तो इजीली कॉलेज वगैरह में जाते हो ना तो आराम से इसको ले जा सकते हो। वेट भी ज्यादा नहीं है, 1.2 kg से 1.3 kg के अराउंड इसका वेट रहता है। पतला है काफी ज्यादा, इजीली आप बैग वगैरह में कैरी कर सकते हो। और इसकी जो डिस्प्ले ना वो भी वॉबल नहीं करती। और हाँ, बाकी मैकबुक्स की तरह एक हाथ से इसकी लिड ओपन हो जाती है, जो कि विंडोज लैपटॉप नहीं कर पाता। बाकी मैकबुक एयर की तरह पूरा सील्ड बॉडी मिलता है, मतलब इसमें फैंस वगैरह नहीं मिलता है। तो वेंटिलेशन जो है ना डायरेक्टली फैन के थ्रू नहीं होता है, तो काफी ज्यादा शांत रहता है। और आपको वेंटिलेशन के लिए ज्यादा कुछ एरिया वगैरह या जगह वगैरह छोड़ना नहीं पड़ता एयर पास करने। लेकिन इसमें मैकबुक एयर की तरह नॉच नहीं मिलती, जिस वजह से ऊपर का बेजल मोटा मिलता है और उसको बैलेंस करने के लिए साइड के बेजल भी मोटे कर दिए, नीचे के भी आपको थोड़े मोटे बेजल्स मिलते हैं। तो मैकबुक एयर M1 जो था ना उसमें आपको साइड में पतले बेजल्स मिलते थे, ऊपर थोड़ा सा मोटा मिलता था। लेकिन इसमें चारों तरफ ही मोटे कर दिए, जैसे कि आईपैड हो और आईपैड के नीचे इन्होंने कीबोर्ड लगा दिया हो। बाकी 13 इंचेस की आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है और 440p से थोड़े से बेटर आप मान सकते हो। 16:10 का एक्सपेक्ट रेशियो मिलता है, 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो डिस्प्ले डिसेंट है, मैकबुक एयर की तरह बेस्ट क्वालिटी नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल डाउनग्रेड या फिर बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में डाउनग्रेड नहीं फील होगी, उनसे बेटर ही फील होगी। बाकी 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है, 97% की आपको sRGB मिलती है और P3 गैमेट मिलता है। और P3 गैमेट सिर्फ 72 से लेकर 75% तक मिलता है। तो नॉर्मल कंटेंट के लिए तो आप इसको ले सकते हो। कलर ग्रेडिंग वगैरह नॉर्मली यूट्यूब के वगैरह के लिए वीडियोस बना रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वाली कलर ग्रेडिंग के लिए सोच रहे हो, पहली बात तो भाई प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग इसमें होगी ही नहीं, तो भाई आगे की बात तो दूर की बात। बाकी एप्पल अपने आईफोन में भी ट्रू टोन देता है, आईपैड में भी देता है, मैकबुक्स में भी देता है, लेकिन इसमें ट्रू टोन वगैरह वाली कोई चीज नहीं है। और एक चीज बताओ, ऑटो ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए कोई अलग से सेंसर का यूज नहीं करता, फ्रंट कैमरे का यूज करता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का है, 1080p वाला। मतलब वही मैकबुक एयर M2 और M3 में जो कैमरा मिलता था वो मिलता है। बाकी 4K 60 FPS में HDR वगैरह कंटेंट देखना, डॉल्बी विजन कंटेंट देखना, वो देख सकते हो।
हो, कंटेंट कंजप्शन में कोई कमी नहीं है। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं लेफ्ट राइट साइड, मैकबुक एयर की तरह आपको ऊपर हिंज के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन साइड्स में मिलता है, ना ही ऊपर मिलता है। तो थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है बाकी मैकबुक्स के कंपैरिजन में, लेकिन स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। बाकी डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, बाकी लाउडनेस वगैरह भी अच्छी है। लेकिन मैकबुक एयर वगैरह से कंपेयर करोगे तो उससे डाउनग्रेडेड फील होता है, लेकिन विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में भाई कई लाख गुना अच्छा है ये। बाकी पोर्ट्स भाई क्या ही बोले, आपको पता ही है मैकबुक में पोर्ट्स की कमी होती है और इसमें मैगसेफ चार्जिंग नहीं है, टाइप सी से ही चार्जिंग होती है। तो आपको साइड में सिर्फ 2 ही पोर्ट्स मिलता है, वो भी टाइप सी के। अगर आपने इसको एक से चार्जिंग पे लगा दिया तो आपके पास फ्री सिर्फ एक ही पोर्ट मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, इसमें से सिर्फ एक ही पोर्ट USB 3.0 को सपोर्ट करता है, दूसरा USB 2.0 को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये चिप जो बनाई गई थी वो आईफोन के लिए बनाई गई थी। तो आईफोन को देखते हुए भाई इसमें USB 3.0 का सिर्फ एक ही टाइप सी पोर्ट दे सकते थे, जुगाड़ करके इन्होंने दूसरा टाइप सी पोर्ट दिया है। तो दूसरे वाले में आपको स्पीड कम मिलेगी 480 Mbps की। बाकी USB 3.0 वाले में आपको वही 10 Gbps की स्पीड मिलेगी और आप इसमें HDMI वगैरह 4K डिस्प्ले वगैरह का आउटपुट ले सकते हो। बाकी यार मैकबुक के जो ट्रैक पैड होते हैं ना वो काफी ज्यादा क्रेजी होते हैं, उसमें हैप्टिक्स मिलता है, मतलब वो रियल में प्रेस नहीं होता है, आपको हैप्टिक्स मिलता है। और काफी सारे फीचर्स में ना अलग अलग स्क्रॉल करते टाइम, एडजस्ट करते टाइम, सेटिंग एडजस्ट करते टाइम हैप्टिक्स मिलता है, तो एकदम रियल जैसा फील होता है। लेकिन इसमें कुछ हैप्टिक वाला सिस्टम नहीं है, ये फिजिकली क्लिक होता है इसका ट्रैक पैड। यूज करने में अच्छा है, बड़ा है, लेकिन मैकबुक एयर के कंपैरिजन में थोड़ा डाउनग्रेडेड लगता है। बाकी अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एप्पल ने इसमें iPhone 16 Pro वाला, मेरे हाथ में भाई iPhone 16 Pro ही है, इसमें A18 Pro चिप मिलती है। सेम यही चिप इसमें यूज की गई है, जिसमें 6 कोर का CPU मिलता है, 5 कोर का GPU मिलता है। और SSD की स्पीड देखोगे तो 1600 से लेके 1700 Mbps का राउंड स्पीड मिल जाती है, तो ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन काम चल जाए। अब रियल लाइफ यूज के बारे में बताऊं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, क्रोम या फिर सफारी में मल्टीपल टैब्स खोल के 10-15 टैब्स खोल के आराम से भाई काम कर सकते हो। आप एक्सेल, वर्ड वगैरह पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियोस देख रहे हो, साथ में नोट्स बना रहे हो, मतलब जो इन जनरल आप विंडोज लैपटॉप में काम करते हो ना 40, 50, 60, 70 हजार वाले में, वो सारे काम मक्खन होंगे। लेकिन दिक्कत आएगी जब आप हैवी टास्क करोगे। हैवी टास्क जैसे कि 4K वीडियो एडिटिंग, आप इसमें 1080p वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी अगर लेयर्स कम है, मल्टीपल लेयर्स है तो दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत सारी लेयर्स के साथ, बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ वीडियो एडिट करो तो दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर आप 4K वीडियो एडिट करो तो दिक्कत आएगी। बाकी आप ऑन डिवाइस AI का यूज करना चाहोगे तो भाई 8GB रैम की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो क्लाउड बेस्ड AI आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप गेमिंग के बारे में बात करो तो भाई मैक्स जो होता है ना वो गेमिंग के लिए बने ही नहीं होते, चाहे मैकबुक एयर हो या फिर मैकबुक प्रो वगैरह हो, गेम्स का सपोर्ट काफी कम होता है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो भाई विंडोज के पास ही जाना चाहिए, आपको बेटर उसमें गेमिंग हो जाती है। तो गेमिंग वाले तो साइड पहले ही हो जाओ। बाकी इंजीनियर्स की बात रही, अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, भाई आराम से मक्खन तरीके से काम कर सकते हो। आप इसमें वेब डेवलपमेंट करो, चाहे आप जावा, C++ वगैरह में कोड करो, मतलब कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने काफी सारे लैपटॉप में कोडिंग वगैरह करके देख रखी है, मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जब आएगी जब आप बड़े बड़े हैवी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स पर काम करो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन जनरल स्टूडेंट हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी ये जो चिप है ना काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, हालांकि इसमें बैटरी छोटी मिलती है, 36.5 वाट आर की बैटरी है, जो कि 10 से 11 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप निकाल कर दे सकती है। तो यार इन सबको देखा जाए ना, पैकेज तो अच्छा है, लेकिन जिनके लिए पैकेज अच्छा नहीं है वो मैंने साफ साफ बता दिया। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पर ये मिल रहा है ना और आपको वो सारे टास्क करने हैं जो कि मैंने आपको बताया, तो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ये डील हो सकती है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, ये मैकबुक किसके लिए, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, जैसे कि वर्ड पर काम करना हुआ, एक्सेल शीट वगैरह पर काम करना हुआ, मल्टीपल आप शीट्स पर काम करो, मल्टीपल इस तरह के फाइल्स पर काम करो, जिसमें आपको लैग वगैरह का कोई इशू नहीं चाहिए, कोई क्रैश वगैरह नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ मक्खन परफॉर्मेंस चाहिए इस काम में, तो भाई बेस्ट आपके लिए होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप भाई पढ़ाई करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, आप इसमें कोडिंग करो, कॉलेज ले जाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, पतला और लाइट वेट होने की वजह से, तो भाई बढ़िया डील आपके लिए हो सकती है। किसके लिए नहीं है, अगर आप गेमर हो, हार्डकोर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपके लिए नहीं है। अगर आप इसमें हैवी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप YouTube के लिए बेसिक वीडियो एडिट करो, जैसे कि नॉर्मल टेक वीडियोस होगी जिसमें ज़्यादा बी रोल्स नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वो आप कर सकते हो। व्लॉगिंग वगैरह के लिए एडिट करनी है तो सिंपल YouTube वीडियोस आप 1080p में आराम से एडिट कर सकते हो। बाकी आप प्राइसिंग की बात है, 70,000 रुपीज़ में लॉन्च करा था इसका 256GB वाला वेरियंट, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर पता ही है 10 से 15,000 का डिस्काउंट मिल जाता है बैंक ऑफर वगैरह के साथ, 55, 56, 57,000 रुपीज़ में मिल जाता है। इवन BBD सेल में अंडर 50,000 रुपीज़ में मिलने लगेगा। तो भाई इस प्राइस
प्राइस पर स्टील डील है। डेफिनेटली अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। मैंने इसको टैग कर दिया, क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। बाकी इसके डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहते हो मैकबुक एयर M4 के साथ या फिर M5 के साथ, तो बता देना, क्योंकि भाई M4 के साथ तो प्राइसिंग डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, तो वो कंपैरिजन देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने इसको यूज भी करके देखा है, तो मैंने